हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। तो आइए आज हम लोग देखेंगे टाइबर नदी के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने विस्तुला से चलना शुरू किए थे। तो विस्तुला, ओदर, एल्ब, राइन, सेल्ट, सीन, लॉयर, गैरोने, डूरो, टॉगस, गौदल कीवर, इब्रो, रोन, इतनी नदियों के बारे में हम लोगों ने अच्छे से इनको देखा और समझा भी। तो आज हम लोग देखेंगे टाइबर नदी के बारे में। ठीक है, जो टाइबर जो नदी है, टाइबर जो नदी है इटली का एक पर्वत है, एपेनाइन पर्वत। इटली का एक पर्वत है, एपेनाइन पर्वत, एपेनाइन पर्वत। ठीक, एपेनाइन पर्वत से निकलती है। जो टाइबर नदी है इटली के एपेनाइन पर्वत से निकलती है। ठीक है, इसे हम लोग नोट करते हुए चलेंगे कि जो टाइबर जो नदी है वो इटली के एपेनाइन पर्वत से निकलने के बाद इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी रोम और विश्व का सबसे छोटा देश। और यहीं पे आप देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा देश, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक है, तो वेटिकन सिटी से होते हुए यहाँ पे कौन सागर है? टायरेनियन सागर। ठीक है, यहाँ पे कौन सागर है? टायरेनियन सी में या टायरेनियन सागर में गिरती है। ठीक है, ये हुआ हमारा टाइबर नदी। इसे याद रखिएगा कि टाइबर नदी जो है एपेनाइन पर्वत से निकलती है और इटली की राजधानी रोम से होते हुए और विश्व के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी से होते हुए टाइबर और टायरेनियन सी में गिरती है। ठीक है, हम लोग इसके आगे देखेंगे पो नदी के बारे में। तो पो नदी ये है। ठीक, अब पो नदी का निकास आप लोग देख ही रहे होंगे कि नहीं, ये है हमारा स्विट्जरलैंड का आल्प्स पर्वत। तो वो इसका निकास कहाँ से होता है? यहीं मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? आल्प्स पर्वत से ही होती है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं जो हमारी पो नदी है, जो पो रिवर है, वो स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलने के बाद इटली के लैम्बॉर्डी, इटली का एक प्लेस यहीं पे है, देखिएगा, लैम्बॉर्डी। ठीक, इटली का एक प्लेस है लैम्बॉर्डी के मैदान, इसे लैम्बॉर्डी का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, इटली का जो प्लेस है उसे एक वहाँ पे देखिए एक लिखा होगा, यानी बना होगा वहाँ पे लैम्बॉर्डी का मैदान। ठीक है, लैम्बॉर्डी प्लेन के मैदान से होते हुए एड्रियाटिक सी, ये क्या है? एड्रियाटिक सी में इसका निकास होता है। ठीक है, एड्रियाटिक सी से होते हुए जो, और यहीं पे हम लोगों ने देखा था ना वेनिस की खाड़ी, वेनिस की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जो वेनिस की खाड़ी है वो एड्रियाटिक सी का ही भाग है। ठीक, वेनिस की खाड़ी जो है एड्रियाटिक सी का ही भाग है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी पो नदी है वो स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है। आल्प्स पर्वत के निकलने के बाद वो लैम्बॉर्डी प्लेन से होते हुए एड्रियाटिक सी के वेनिस की खाड़ी में गिरती है। ठीक, इसे हम लोग अच्छे से नोट कर लेंगे ऐसे ही। फिर उसके बाद इसके अगर हम कुछ और विशेषताएं अगर देखें तो पो नदी, जो हमारी पो नदी है, इसी नदी के मुहाने के समीप ही एक प्लेस अवस्थित है जिसे हम लोग बोलते हैं वेनिस। देखिएगा यहीं पे पॉलिटिकल मैप में एक प्लेस होगा वेनिस। ठीक है, एक प्लेस है हमारा वेनिस। वेनिस जो प्लेस है विश्व स्तर पर हस्तशिल्प उद्योग, विश्व स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर, विश्व स्तर पर हस्तशिल्प उद्योग का एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, यानी केंद्र है। ठीक है, वहीं जो लैम्बॉर्डी हम लोगों ने देखा था, लैम्बॉर्डी
का जो मैदान है, जो लैम्बोर्डी प्लेन लिख दें या मैदान लिख दें, ठीक है, जो लैम्बोर्डी का मैदान है इटली में सर्वाधिक जनसंख्या वाला या सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र भी है। इटली का यानी यहाँ पे लैम्बोर्डी प्लेन में इटली के जो लोग निवास करते हैं, सर्वाधिक लोग लैम्बोर्डी के मैदान में निवास करते हैं, ठीक है। तो इटली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, ठीक। हम लोग इसलिए ऐसे लिख रहे हैं ताकि आप अच्छे से नोट करते हुए चलें, ठीक है। क्षेत्र है और इसी के साथ साथ क्षेत्र होने के साथ साथ सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश भी है, ठीक है। सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश भी है, ठीक। और इसी के आसपास देखेंगे तो एक प्लेस होगा मिलान, ठीक है। यहीं पे प्लेस होगा एक मिलान, इटली में ही देखिएगा एक प्लेस होगा मिलान, ठीक है। मिलान जो है सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। मिलान इटली में सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, ठीक। जिसे इटली का मैनचेस्टर भी कहते हैं, जिसे इटली का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे इटली का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ठीक है। जिसे इटली का मैनचेस्टर भी कहते हैं, मिलान को इटली का मैनचेस्टर भी कहते हैं क्योंकि इटली में जो मिलान एक प्लेस है वो सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, ठीक। इसके आगे हम लोग देखेंगे इसी पो नदी के बारे में। यहीं एक प्लेस होगा, देखिएगा वो होगा एक प्लेस होगा टूरिन, एक प्लेस है टूरिन जो एक प्लेस है, टूरिन जो प्लेस है एक ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। जो टूरिन है वो ऑटोमोबाइल उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र है। इसे इटली का डेट्रॉइट भी कहते हैं। टूरिन को इटली का डेट्रॉइट भी बोलते हैं। टूरिन को इटली का डेट्रॉइट भी कहते हैं। इटली का डेट्रॉइट भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? ये डेट्रॉइट वगैरह जो प्लेसेस हैं ये अमेरिका के हैं, ठीक है। जैसे कोई जो बहुत विकसित होता है हम लोग उससे कंपेयर करते हैं, जब सिमिलरिटी जब चीज़ें जो वैसे दिखती हैं तो हम लोग उसका वैसे नाम दे देते हैं। जैसे सपोज इट कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि मान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ठीक। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो अगर उनकी जैसी छवि अगर किसी नेता में दिखती है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ वे उनके जैसे हैं या ये अम्बेडकर के इनके व्यक्तित्व में गुण दिखाई देता है। तो वैसे ही जैसे टूरिन है तो ऑटोमोबाइल उद्योग है, तो वैसे यूएसए में जो डेट्रॉइट है, डेट्रॉइट भी यानी कि ऑटोमोबाइल उद्योग का एक सबसे बड़ा केंद्र है। तो जब सिमिलरिटी देखती है तो वैसे ही उपनाम दे दिए जाते हैं कि ये इटली का एक डेट्रॉइट भी कहते हैं। इटली का डेट्रॉइट है, इस तरीके से इसके उपनाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो हम लोगों ने इसके आगे अगर हम लोग देखें, जो हम लोग देखे थे लैम्बोर्डी प्लेन, जो हम लोग देखे थे इसके आगे लैम्बोर्डी का मैदान, जो लैम्बोर्डी का जो मैदान है वो चावल की कृषि की दृष्टि से यूरोप का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक। चावल की कृषि यानी चावल के उत्पादन की दृष्टि से यूरोप का एक मात्र महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि ये यहाँ पे एकमात्र इसलिए कह रहा है क्योंकि ये लैम्बोर्डी का जो प्लेन है इसी एरिया में यानी मैक्सिमम इटली के चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक। और इटली में जो पो नदी है, इटली में जो पो नदी है, पो नदी का आर्थिक और सामाजिक महत्व अधिक होने के कारण, जो पो नदी का
इटली में आर्थिक और सामाजिक महत्व अधिक होने के कारण ही इसे इटली की गंगा भी कहते हैं। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इटली की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।